जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। मित्रों, हमें सकारात्मक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है। और हमारे यहाँ राजा को भगवान का दर्जा दिया गया है, ये भी एक सही बात है। लेकिन राजा हम किसको माने, सम्राट हम किसको माने? ये राजा, सम्राट, सुल्तान, शहंशाह, बादशाह, इन सब में कुछ अंतर होता है या नहीं होता? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आतंकवादी को, किसी दुर्दांत को, किसी निर्दयी को, किसी बेरहम को हमने राजा मान लिया, हमने बादशाह मान लिया? वो बादशाह कौन होता है, किसे कहना चाहिए? मैं सीधी सीधी बात करना चाहूंगा आज उस एक आदमी की जिसके बारे में जब भी बात होती है और उसके 3 जनरेशन के बारे में जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों की आंखें भर आती है। टॉकिंग अबाउट बाबर। बाबर की बात करेंगे, थोड़ी खिलजी की भी कर सकते हैं, थोड़ी अकबर की भी कर सकते हैं, थोड़ी इल्तुमिश की भी कर सकते हैं, थोड़ी औरंगजेब की भी कर सकते हैं, लेकिन करनी क्यों चाहिए? हमारे साथ में आज जो आने वाले हैं उनका नाम है श्रीमान आभास मलदयार जी। आभास जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड आभास जी। इज ऑथर आभास जी, और बेसिकली इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और आपने एक इस दूसरी चीज में आए, आप दूसरी विधा में आए आभास जी, और आपने जितना काम किया है बाबर पे, आपने ये किताब लिखी है अभी दूसरी। सो पहली किताब भी इतनी मोटी थी, 450 पेज की, जो हमने उस पर इससे पहले कार्यक्रम किया था, और दूसरी किताब भी इतनी ही है। ये बाबर ने आपको इस किताब में जिन्होंने लिखा है, संजीव सान्याल, इज द ग्रैंडसन ऑफ सचिंद्रनाथ सान्याल, उनके बारे में नहीं लिखा आपने। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में नहीं लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपने, बाबर के बारे में। बाबर, हाउ बाबर फैसिनेट यू? थोड़ा बताइए उसके बारे में, फिर आगे बहुत सारी बातें। और व्यूअर्स, आप प्लीज कहीं जाइएगा मत, राम मंदिर के बारे में बात होगी, बहुत जरूरी है। बाबर कितना टॉलरेंट था, कितना इनटॉलरेंट था, और बाबर पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो गया था, जिसके बारे में बात ही नहीं होती है। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात होने वाली है, इसलिए प्लीज बी हियर। जी आवाज जी। एक बार फिर से नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको भी निवेश जी। और मेरा सौभाग्य है मैं एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ बाबर के बारे में। ये हमारी दूसरी चर्चा है। पहली बार जी हमने बाबर खंड 1 के बारे में बात की थी और बाबर प्रथम जो था वो कुछ हद तक बाबर के पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फ़ोकस थी। वो ज़्यादा उसके फाउंडेशनल ईयर्स पे फ़ोकस थी। वो बात कर रही थी कि बाबर जो बना वो कैसे बना? राइट। ये ज़्यादातर उसके आर्किटेक्चर की बात थी एज़ अ पर्सनैलिटी। अब ये जो बाबर द्वितीय आई, इसको ये कहानी पूरी करती है बाबर की। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि इन पे किताब लिखना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? राइट। क्योंकि एक जो सहज योद्धा होता है, वो नहीं सिर्फ़ उसको स्वयं बोध होता है, शत्रु बोध भी होता है। और स्वयं बोध के लिए भी शत्रु बोध की आवश्यकता है क्योंकि जब तक आपको शत्रु का बोध नहीं है, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमको कितना खुद को सुदृढ़ बनाना है। कई बार दोनों चीज़ें जो होती हैं, एक-दूसरे के रिएक्शन हैं या पूरक हैं। अगर शत्रु हैं, तभी आप अपने आप को ज़्यादा सुदृढ़ बनाएँगे। और हमारे इतिहास लेखन में अक्सर शत्रुओं के बारे में हमेशा से चर्चा होती आई है, चाहे वो चाहे वो रामायण हो या फिर जी महाभारत हो या फिर किसी भी पौराणिक काल के किताब को आप उठा लेंगे, वहाँ पे शत्रुओं पे भी फ़ोकस दिया गया है। और उसका कारण सिर्फ़ ये था, ये भी बताने का उद्देश्य रहता है कि लोग वैसे ना बने जैसे वो आपके शत्रु हैं। और ये भी आपको बोध दिलाता है कि शत्रु हमारे आस-पास कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शत्रु एक बड़ा अलग-सा प्राणी है, एक डेमन है, वो हम सबके बीच से निकल कर के आ सकता है। तो जब मैंने बाबर प्रथम की चर्चा की थी आपके साथ, तो उस वक़्त ये बात निकली थी कि मैं एक बार इसको थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ नीतीश जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा?
तो शत्रुबोध होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं बोध होना। और हमारे पास अभी तक हमारे राजाओं के बारे में किताबें लिखी गई हैं, हमारे अच्छे राजाओं के बारे में। हाँ, वो उतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि जो इंडिजिनस कहानीकार थे, चाहे वो राजस्थान के हों या फिर बंगाल के हों, हर किसी ने अपने राजाओं के बारे में अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। वो पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि हम मकौले पुत्र हो गए थे। वो हमारी गलती है। लेकिन कभी भी शत्रुओं के बारे में इतनी डिटेल में व्याख्या नहीं हुई थी। और और बाबर इसलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फ़ोकस बन जाता है क्योंकि जो मेरा बचपन उस दौर का है जब बड़ा हो रहा था, उस वक़्त बाबरी विध्वंस हुआ था। मैं 4 साल का था 1992 में जब ये घटना घटी थी और ये वो दौर था जब स्मार्टफ़ोन्स नहीं हुआ करते, उस समय चाचा-चाची, बुआ वगैरह की जो बातें होती थी, वो आपके लिए बेस बनती थी। आप उनको सुन कर के आगे बढ़ते थे। तो जब भी परिवार में लोग मिलते-जुलते थे तो हमेशा से वो चर्चा निकल के आती थी कि बाबरी का ये हुआ, आगे क्या हो रहा है? लोगों के अलग-अलग तरह के विचार रहते थे। उसी वक़्त दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था अकबर द ग्रेट। और जी। वो ज सीरियल को देख कर के भी मैं वो मुगल एम्पायर के बारे में जानना शुरू किया कि कैसा है ये एम्पायर। और उसके साथ-साथ चूँकि मेरे पिताजी इतिहासकार हैं, तो उनसे भी मैं राजाओं के बारे में सुनता था और मुगलों के बारे में सुनता था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, जो वो इतिहासकार थे और उनके मुँह से जब जो मैंने महाराणा प्रताप के बारे में सुना और जो उनकी शौर्य गाथाएँ सुनी थी, उसके बाद जब मैंने अकबर द ग्रेट देखा, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट था। मतलब महाराणा प्रताप मेरे पिताजी के हिसाब से एक बहुत बड़े राजा थे और अकबर बिल्कुल उतना बड़ा राजा नहीं था। लेकिन अकबर द ग्रेट जो सीरियल था, उसने बिल्कुल अपोज़िट दिखाया इस चीज़ को। उस समय एक सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान करके भी सीरियल आया करता था, जहाँ पे वोडियार्स को बिल्कुल विलेन की तरह दिखाया गया था। तो अब मेरे मन में हमेशा से ये एक द्वंद बना हुआ था कि ये जो मुस्लिम आक्रांता आकर के जो यहाँ पे शासक बन गए, क्या वो सच में उतने अच्छे थे जितना ये सीरियल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? ये हमेशा द्वंद चलता रहता था क्योंकि मेरे पिताजी एक दूसरी कहानी बताते थे। उसके साथ-साथ जब आज से 6 साल पहले जब मुगल एक बार फिर से चर्चा में आ गए क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने एक बात कही थी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में और उस बात में उन्होंने बताया था कि अकबर ग्रेट नहीं है। तो फिर उसके बाद हर कोई इतिहासकार बन गया हो, चाहे वो जावेद अख्तर हो या हर कोई इतिहासकार बन करके टेलीविज़न पे आने लगा और हर किसी ने अपने-अपने ओपिनियन देने शुरू कर दिए और टाइम्स ऑफ इंडिया में ओपेड आने शुरू हो गए कि मुगल काल में भारत सबसे समृद्ध था। 1/4 जो जीडीपी का शेयर था उस वक़्त भारत में हुआ करता था, वगैरह-वगैरह इस तरह की बहुत सारी बातें होने लगी। लेकिन जब मैंने अपने रिसर्च को इंटेंसली करना शुरू किया, तो मैंने कहानी ये देखी कि भारत हाँ, उस समय समृद्ध था, लेकिन उससे पहले भारत और भी समृद्ध था। और उसके साथ-साथ जब खजाने भरे जा रहे थे मुगल ट्रेज़री में, लोग लेकिन गरीब होते जा रहे थे। यानी कि साम्राज्य के पास तो दौलत थी, लेकिन जो लोग थे उनकी गरीबी बढ़ते जा रही थी और इन सब का सोर्स वही सोर्स था, जो सोर्स वो कोट करके ये बता रहे थे कि भारत की जीडीपी पूरे विश्व की 1/4 थी। उसी सोर्स के हिसाब से मुझे ये पता चल रहा था कि जो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ है, मतलब लोगों के जो हर स एवरेज जो लोगों के पास संपत्ति है, उसका जो ग्रोथ है, वो नेगेटिव था पूरे मुगल काल में, वो नेगेटिव ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ था। और जो टैक्सेशन था, वो सबसे गंदा हुआ करता था इस काल के दौरान और अकबर के टैक्सेशन सबसे लंबे थे। अब मैंने फिर इन सब को पढ़ाई करके सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया इसके बारे में। कुछ पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस बना करके मैंने लेक्चर्स देना शुरू किया और ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाया मोहनदास पाई जी के कहने पे। उन्होंने बोला कि तुम जब इतनी सारी बातें ट्विटर पे करते हो उसको अच्छे से कंपाइल करो, इट शुड बिकम अ गुड डॉक्यूमेंट। और जब वो बन गया तो फिर पाई जी ने बोला और रतन शारदा जी ने मुझे बोला कि अब तुम किताब लिख सकते हो। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और मैंने ये निश्चय किया कि मैं सिर्फ़ बाबर के बारे में ही नहीं, बाबर तो एक राजा है उस पूरे डायनेस्टी का। मुझे औरंगज़ेब तक जाना है और पूरी डेफ़िनिटिव बायोग्राफ़ी इन सारे शहंशाहों या बादशाहों के बारे में लिखनी है, ताकि लोग इनका सारा चेहरा देख सकें, चाहे वो सफ़ेद हो, काला हो, वो निकल कर के आना चाहिए। और हर किसी को अपने हीरो के ऊपर लिखने की बड़ी कामना होती है क्योंकि शायद हीरो पे लिख कर के लोग ज़्यादा
आसानी से हीरो भी बन सकते हैं और उसके साथ-साथ आप क्योंकि एक सवाल हमेशा ये उठता है कि लोग हीरो के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, विलेन के बारे में कम जानना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर हम शत्रुबोध नहीं देंगे इतने डिटेल लेवल पे, तो फिर से स्टॉकहोम सिंड्रोम शायद कभी खत्म नहीं होगी। अब आज से 10 साल बाद अगर कोई मुगलों की किताब ऊपर की टिमुरिड्स एक्चुअली क्योंकि मुगल वो थे नहीं, उनको टिमुरिड्स बुलाना चाहिए और ये मैंने पहले बुक में एस्टेब्लिश भी किया था। तो आज से 10 साल बाद अगर आप टिमुरिड्स के ऊपर कोई भी किताब उठाना चाहेंगे, तो बाबर का तो मैंने काम तमाम कर दिया है, बाबर है आपके पास। उसके बाद अकबर आने वाला है, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब सभी के सभी आएँगे। तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय मेरी किताबों को पढ़ने के। कि अगर कोई और आगे आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन और मैंने क्या किया है, ना मैंने राइट विंग की तरफ से कुछ लिखने की कोशिश किया है, ना मैंने लेफ्ट विंग की तरफ से तो डेफ़िनिटली लिखने की कोशिश नहीं किया। मैंने बिल्कुल इतिहास को ऐसे प्रस्तुत करने की कोशिश किया है जैसे वो हुआ था। तो ये ना ही ये पैम्फलेट है राइट विंग की तरफ से जो लोग मान के चल सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर बाबर की बुराइयाँ नज़र आ रही है। अब वो इतने बुरे थे तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बाबर में लाख बुराइयाँ थी, शायद करोड़ों बुराइयाँ थी और वो भारत के लिए तो अ नायक बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, जैसा लोग उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा पूरा सीरीज़ शायद भारत के एंटागनिस्ट के ऊपर है, प्रोटैगनिस्ट के ऊपर मैं नहीं लिख रहा हूँ और शायद मुझे ये अच्छा भी लगता है और इसीलिए अभी जो मेरी दूसरी भी किताब है हिटलर द प्रोक्लेम्ड मसाया ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज़ वहाँ पे भी मैंने एंटागनिस्ट के बारे में बात की है। फैंटास्टिक यार। मैं इस टॉक के बाद में हमारा जो तीसरा होगा, आई थिंक शायद वो हिटलर पर ही होगा। जल्दी ही आपकी वो किताब मैं पढ़ूँगा और उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किसके बारे में जानें और सबके बारे में हम क्यों नहीं जानें, पूरा-पूरा क्यों नहीं जानें। लेट्स टॉक अबाउट बाबर मोर। हम लोग जब राम मंदिर की बात करते हैं और बहुत बात होती है और हम लोग मुझे ध्यान में है कि जब राम मंदिर मूवमेंट की आपने बात की, मैं उस समय बस थोड़ा-सा पढ़ा था, मैं 8 साल का था और उस समय मेरे को भी थोड़ा बहुत ध्यान है। फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अभी कुछ समय पहले जब राम मंदिर का रिजल्ट आया था, उस समय हम लोगों ने जा करके अलग-अलग स्थानों पर कुछ-कुछ गैदरिंग्स के सामने एक हमारे पास पर्चे आए थे बड़े-बड़े कि ये राम मंदिर का इतिहास है, आप इतिहास को लोगों को बताइए। गार्डन्स में बताइए, मंदिरों में बताइए, मैंने भी उसके बारे में बताया। तो राम मंदिर किसने तोड़ा? उसके बारे में जब बात आती है तो 2 लोगों की बात आती है आवाज़ जी। वन इज़ बाबर, वन इज़ मीर बांकी। लेकिन आपकी किताब में जो एस्टेब्लिश हुआ है वो इससे बिल्कुल अलग है। सो वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब हो जाता है कि बाबर ने राम मंदिर नहीं तोड़ा। प्लीज़। यस और जब मैंने ये बात डिस्कवर की थी तो मैं खुद भी हतप्रभ रह गया था क्योंकि बचपन से साइकी में ये बात बैठी हुई है कि जो राम मंदिर अयोध्या का गिराया गया था, जो विध्वंस किया गया था, वो बाबर ने या फिर बाबर के इंस्ट्रक्शन पे मीर बाकी ताशकंदी नाम के एक शख्स ने किया था, जो कि एक जनरल हुआ करता था बाबर का। ये हमको बताया जाता है। और जब डिस्कवरी सारी निकल कर के आने लगी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन सब कुछ को मैंने एनालाइज़ किया, तो फिर मुझे लगा कि ये हमारा पूरी तरह से रॉन्ग नंबर डायल हो चुका है। क्योंकि आज भी अगर कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई कमेंटेटर बात करता है, हमसे ये पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि राम मंदिर को गिराया गया? तो हम सबूत डायरेक्टली निकाल कर के लेके आ नहीं पाते। उसमें कई बार क्या होता है कि एक बार मैं भी इस भ्रम में चला गया था कि जो तुलसीदास का दोहा शतक है, उसको कई बार कोट क किया जाता है, तो क्या वो लेकिन मैंने पाया कि वो भी एक फ़ोर्ज डॉक्यूमेंट था। और देखिए निधेश जी, इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो किसी की जागीर नहीं है। ना मेरी है, ना आपकी है। इतिहास सिर्फ़ उन लोगों की जागीर है जिन्होंने इतिहास बनाया है। चाहे वो हमारे कर सेवक हों या फिर उससे पहले महाराणा प्रताप हों या फिर छत्रपति हो, ये इतिहास उनका जागीर है और किसी का जागीर नहीं है। और जब वो जी रहे थे, उस वक़्त पहले का इतिहास उनका जागीर नहीं था। आज जो इतिहास बनेगा, हमारे बीच में बात हो रही है, आज जो भी हो रहा है, तो आज के इतिहास के जागीरदार अभी के लोग होंगे या फिर जो ओनर हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरे मन में कभी ये नहीं था कि अगर इतिहास बा बा इतिहास राम जन्मभूमि का थोड़ा अलग हो जाए तो मैं विचलित हो जाऊँ। मैंने सोचा कि सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, चाहे वो किसी को कष्ट हो या किसी को बुरा लगे क्योंकि सनातन परंपरा सत्य की परंपरा है। और सत्य हम हमेशा सत्यमेव जयते कि हम ये आशा करते हैं कि सत्य की विजय हो।
और जब हम सत्य की विजय हो की आशा करते हैं और ऐसे में अगर हम मिथ्या के बेस पे अपने इतिहास को अगर आगे लेकर के जाएँगे, तो वो हमेशा कमज़ोर होगा और इसीलिए आज तक हम इस बात का सबूत नहीं दे पाते हैं कि राम मंदिर कैसे गिराई गई थी या फिर किसने गिराया था। आज तक ये सवाल और कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात एक्नॉलेज नहीं हो सका था, क्योंकि हमारे तरफ से भी जितनी दलीलें दी गई थी, वो दलील ज़्यादा हमेशा से शुरू होती थी बाबर ने किया, बाबर के इशारे पे मीर बाकी ने किया और हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी कोट किए जाते थे जो मैंने डाला है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट को कोट करने के बाद भी कोई दिल पे रख के, हाथ रख के कोई ये नहीं कह पाता था कि बाबर ने नहीं गिराया है, मैंने वही एविडेंसेस यूज़ किए हैं। और मैंने सिर्फ़ उसको एनालाइज़ किया और बताया कि नहीं, औरंगज़ेब ने ही ये सारा काम किया था। अब उसमें उसको समझना इसीलिए ज़रूरी है, देखिए, लोग बोलते हैं कि बाबर ने अयोध्या के मंदिर के बारे में इसलिए नहीं बोला कि वो उस वक़्त बाबरनामा लिख नहीं रहा था या फिर वो फ्रैगमेंट मिस हो गए, वो पेजेज़ गायब हैं, इसीलिए उसका ज़िक्र नहीं आता है। लेकिन बाबर 2 मस्जिदों का ज़िक्र करता है जो उसने बनाया है और इंटरेस्टिंगली आज हम संभल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि संभल इज़ नॉट इंटू दैट, लेकिन जो संभल का भी जो मस्जिद है अगर आप उसके इतिहास को देखेंगे, वो भी बाद के मुसलमानों की फ़ॉर्जरी थी जब उन्होंने अपना क्लेम जताया था, बाबर का उसमें भी कोई लेना-देना नहीं था। क्योंकि बाबर का जो टेन्योर था भारत में वो सिर्फ़ 4 वर्ष का था। 4 वर्ष में वो एक लूज़र प्रिंस है, अपने आप को एस्टैब्लिश करने नहीं पा रहा है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाकर के मंदिरें गिरा दे, उतनी पावर उसके पास है नहीं। हम जब ये क्लेम करते हैं कि बाबर ने मंदिरें गिराई है, तो पहले तो हम एक लूज़र प्रिंस को इतना पावरफुल बना देते हैं। मतलब उसके पास कुछ नहीं था, आपने जैसे बाबर 1 में मैंने आपसे चर्चा की थी कि वो बिल्कुल कलंदर की तरह ज़िंदगी बिता रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था। अब इतना हारा हुआ एक प्रिंस आकर के हमारे मंदिरों को इतनी आसानी से गिरा के चला जाएगा और हमने कुछ नहीं किया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इतने भी हम कमज़ोर नहीं पड़े हुए थे, इतनी भी हालत खराब नहीं थी। लेकिन बाबर 2 मस्जिदों की बात करता है, अपने बाबरनामा में। एक मस्जिद है धौलपुर की और एक मस्जिद है आगरा की, जो कि तशदीन इमारत करके उसको बुलाता है क्योंकि वो पत्थर की मस्जिद है और और धौलपुर और आगरा का ज़िक्र करता है और ये बात वो लिख रहा है 28 अगस्त को, 28 अगस्त 1526 को। वहाँ पे आगरा के मस्जिद के बारे में सबसे पहले बता रहा है। उसके बाद फिर बाबर ये भी बताता है कि धौलपुर की मस्जिद है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उसको पूरी तरह से वो डिस्क्राइब करता है। इनफैक्ट वो यहाँ तक जाके बताता है कि तकरीबन 680 लोग लगे थे मेरे आगरा के मस्जिद को बनाने के लिए, उसमें से जो 680 लोग थे वो स्टोन कटर्स थे और नहीं 680 लोग नॉर्मल मेसन थे और 1500 के आसपास स्टोन कटर्स लगे थे। वो इस लेवल तक डिटेल में जाता है। फिर वो बताता है कि उसने कहाँ-कहाँ बिल्डिंग्स बनाई है, वो पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। अब उसके बाद और हमको ये बताया जाता है कि 1528 में ये राम मंदिर गिराई गई। 1529 में और ये 1526 में ये धौलपुर और आगरा की मस्जिद बनाई गई है। 1529 में फिर से बाबरनामा में बाबर लिखता है और ज़िक्र करता है कि और ये आपका आ रहा है फ़ोलियो नंबर 358 में। 358 फ़ोलियो नंबर बाबरनामा में बाबर बता रहा है कि उसने आगरा और धौलपुर में मस्जिद बनाई है 1529 में फरवरी में और ये मस्जिद बनाई गई है 1526 में। 1526 की बनाई हुई मस्जिद की बात वो 1529 में कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1528 की बनाई हुई मस्जिद के बारे में वो बात नहीं कर रहा है 1529 में? ये पहला क्वेश्चन था जो हमारे इतिहासकारों को पूछना चाहिए था, चाहे वो राइट लेफ्ट से तो उम्मीद नहीं कर सकते, राइट वालों को पूछना चाहिए था बट हमने वो सवाल नहीं पूछा। फिर उसके बाद फिर से वो डिटेल में जाता है, फिर जून में वो बात कर रहा है 1529 में, फिर से वो एग्ज़ाम्पल देता है धौलपुर और आगरा का, अयोध्या की बात वो नहीं करता है। अयोध्या के बारे में जब जो सबसे पहले हमको पता चलता है वो ये डॉक्यूमेंट आता है कि मीर बाकी कि बाकी ताशकंदी अपनी आर्मी लेकर के बाबर से मिलने आया है और बाकी ताशकंदी को जिस तरह से रिसीव किया जाता है वो जनरल नहीं था। अब जैसे मुगल काल में या टिमुरिड काल में हर किसी के डेजिग्नेशन के हिसाब से उसको रिसीव किया जाता था कोर्ट में। अगर आप जनरल हैं तो आपको एक अलग तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है एक नॉर्मल सोल्जर की तरह होती है और वो लखनऊ से आ रहा है क्योंकि बायज़ाद और बिबन 2 रिबेल हैं जिसके खिलाफ बाबर ने अपने लोगों को भेजा है
युद्ध लड़ने के लिए, वो लखनऊ और अयोध्या के बीच में काफ़ी दूरी है। वो आर्मी लखनऊ से आ रही है, यहाँ पे एंद्रे बेवरेज सुजान जो कि बाबर नामा की ट्रांसलेटर थी, वो ब्रिटिशर थी और ब्रिटिशर जितने दुश्मन हिंदुओं के थे, उतने मुसलमान के भी थे। उनका किसी से लेना-देना नहीं था, वो इवेंजेलिस्ट थे और इवेंजेलिस्ट का पॉलिसीज़ बहुत ही अलग था। और हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंजेलिस्ट नहीं थी, लेकिन जो एकेडमिशियन होते थे, जो हिस्ट्री पे काम करते थे, वो इवेंजेलिस्ट लोग होते थे। तो इन लोगों ने इसने क्या किया ट्रांसलेट करके चुपचाप से अयोध्या से वो आ रहा है, ऐड कर दिया ट्रांसलेशन में। लेकिन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट आज तक हमारे इतिहासकार यूज़ कर के बुलाते हैं कि मीर बाकी ताशकंदी मिलने आया था बाबर से आफ्टर डूइंग दिस। लेकिन उसके बाद अगर हम गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी है और उसने हुमायूं नामा लिखा है। गुलबदन बेगम भी 2 मस्जिदों की बात करती है जो बाबर ने बनाया है, आगरा और धौलपुर। आखिर उसने अयोध्या क्यों छुपाया? उस समय तो कोई इश्यू नहीं था ना ये सब जो हम आज फेस कर रहे हैं, उसने छुपाया। उसके बाद फिर जहांगीर, जहांगीर अपने टेक्स्ट में बताता है कि बाबर ने 2 मस्जिदें बनाई है, धौलपुर और आगरा। जहांगीर भी ज़िक्र नहीं कर रहा है अयोध्या की। इंटरेस्टिंगली आईने अकबरी में मुझे फ़ोलियो अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने बुक में मेंशन किया। आईने अकबरी में अबुल फज़ल ये बताता है कि राम वहाँ पे राम मंदिर है और वहाँ पे रामनवमी मनाई जाती है। तो ये तो अकबर के बाबर के बाद है अबुल फज़ल और अकबर। वो इसका ज़िक्र कर रहा है 1579 वगैरह के आस-पास। नहीं 1580 वगैरह के आस-पास इसका ज़िक्र कर रहा है, आईने अकबरी में। उसके साथ-साथ उसके बाद फिर अबुल फज़ल के रिकॉर्ड के बाद हमको अब आगे भी जब हम बढ़ते हैं, जितने भी टेक्स्ट निकल कर के आते हैं, जो ट्रैवलर्स विज़िट किए थे, चाहे वो विलियम फ्लिंच हो। विलियम फ्लिंच 1600 सम सेंचुरी में वहाँ पे पाते हैं कि मंदिर एक्सिस्ट कर रहा है। उसके बाद सबसे पहले मस्जिद के बारे में जो जो ज़िक्र आता है, वो 1660-70 के आस-पास आता है। सबसे पहले बार मस्जिद, उसके पहले जितने भी ट्रैवलर्स थे, वो वहाँ पे मंदिर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से मस्जिद पनप करके आ जाता है और ये काल औरंगज़ेब का काल है और मनुकी एक ऐसा उस समय ट्रैवलर था जो औरंगज़ेब के कोर्ट में था। मनुकी बताता है कि औरंगज़ेब ने फरमान जारी किए हैं अयोध्या, काशी, मथुरा के मंदिरों को गिराने के लिए। तो काशी, मथुरा इसके साथ अयोध्या कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांगली बन पाता है क्योंकि उस समय उसके मन में ये था कि जो हिंदू के आस्था की जो सबसे अडिग स्थान है, उनके मंदिरों को गिराया जाए। और उसके पहले दारा शिकोह भगवान विष्णु के ऊपर बहुत सारे काम कर रहा था, योग वशिष्ठ पे काम किया गया था, वगैरह-वगैरह। तो दारा शिकोह से जो उसकी दुश्मनी थी, उसको भी आगे ले जाते हुए उसने एक बोला कि जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसको ही मैं ध्वस्त कर दूँगा। तो इसलिए काशी, मथुरा के ऊपर काफ़ी अटैक किया गया। और उसके बाद तारीख़ बदौनी यानी कि बदौनी के टेक्स्ट में भी वहाँ पे मंदिर का ज़िक्र आता है। तो हम देख रहे हैं मंदिर कंटीन्यूअसली वहाँ पे पाया जा रहा है, ये कहीं पे फिर भी छुप करके नहीं आ रहा है। गुरु गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे विज़िट किया था 1510 वगैरह हाँ, ये बाबर के पहले बट वहाँ पे उन्होंने मंदिर को विटनेस किया था। विलियम फ्लिंच के बारे में मैंने बात किया। फिर एक कैप्टन हॉकिंस थे, वो 1608 में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस वहाँ पे मंदिर को ऑब्ज़र्व किया उन्होंने। विलियम फॉस्टर ने जो एडिटर थे अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया 1583 टू फिर 1619 वहाँ पे उन्होंने फ्लिंच को कोट किया है। ही इज़ द पर्सन हू हैज़ कोटेड विलियम फ्लिंच। विलियम फ्लिंच ने वहाँ पे राम मंदिर ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद फिर एक और स्कॉलर है जोआन्स डी लाइट लीट और थॉमर हर्बर्ट 1634 में हर्बर्ट 1631 में डी लिट ये मंदिर की बात कर रहे हैं अभी भी मस्जिद वहां पे आया नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि बाबर ने गिरा दिया अचानक से फिर से मंदिर पनप करके आ गए ऐसा तो हो नहीं सकता उसके बाद इंटरेस्टिंगली और ये सारा फॉर्जरी कहाँ से किया गया था निधि जी ये शुरुआत हुआ एक ब्रिटिशर से जो कि बुकानन है बुकानन एक हिस्टोरियन थे जो जिनको टास्क दी गई थी कि ट्रैवल करो और तुम सर्वे करो पूरे लैंड का तो उन्होंने अपने सर्वे में मेंशन किया कि यहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ जो श्री राम की जो जन्म स्थान की मंदिर है, उसको गिराया औरंगजेब ने है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर ने गिराया है। ये 19th सेंचुरी में हो रहा है, अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी कि लोगों की मेमोरी में अभी तक औरंगजेब है। उससे पहले 1670 में नहीं 1770 में जोसेफ स्टीफन थेलर एक जूसाइट थे,
वो आए थे और उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर गिराई। ये 1770 में बोल रहा है टिफिन थैलर। 1800 कुछ में बात कर रहा है बुकानन कि उसको भी पता है कि औरंगजेब ने, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है औरंगजेब ने किया, शायद ये बाबर ने किया है। फिर वहाँ और उसके लिए वो एक इंस्क्रिप्शन प्रोड्यूस करता है जो उसको एक मौलवी ने दिया है। और वो जो इंस्क्रिप्शन था, उसमें बाबर का नाम गलत लिखा गया है पहली बात। फिर वो जो इंस्क्रिप्शन था, और हमको उस मौलवी का नाम बिल्कुल नहीं पता है, वो कौन मौलवी था जिसने बुकानन को ये टेक्स्ट दिया। वहां पर पूरे लीनिएज की बात होती है। जो इंस्क्रिप्शन है एक लास्ट लाइन में पूरे लीनिएज की, और लीनिएज शुरू होती है तैमूर से, खत्म होती है औरंगजेब पे। बाबर के समय इंस्क्रिप्शन में औरंगजेब कहां से घुस गया? वो तो होना नहीं चाहिए था। उसके बाद ऐसे अगणित एविडेंसेस हैं निधीश जी, जो मैंने अपनी किताब में लेकर के मैं आया हूं, और ये बहुत स्ट्रांगली प्रूफ हो जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को गिराया था, बाबर का इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। और हमारे हिस्टोरियंस कई बार कैरिड अवे हो गए, क्योंकि एनेट बेवरेज सुजान ने वो मिस ट्रांसलेशन किया था, और जो कि ओरिजिनल बाबर नामा है वो टेक्स्ट बिल्कुल अपीयर नहीं होता है। और हम विद द इमोशन, क्योंकि हम एक इमोशन में थे कि हम हिंदू जागरण की बात कर रहे हैं, हिंदू जागृति की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमको हमारा विलन मिल चुका है बाबर, और हमने हमें लगा कि हमने अपना युद्ध जीत लिया है, क्योंकि हमको अब मंदिर मिलने जा रहा है। और अब बाबर हो लोगों के मन में बैठा हो, किसी ने इसको इंक्वायर करने की कोशिश नहीं की। तो ये सारे रीज़न थे निधीश जी, जिसके वजह से ये सारे गड़बड़ हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस मिस्टेक को फिक्स कर सकें, और बहुत जल्दी पैरेलल्स में मेरे बुक से एविडेंस उठा करके या कहीं से भी अगर ये बात को बोल सके, हमें पता है मंदिर किसने गिराया है, मंदिर औरंगजेब ने गिराया है, एविडेंस है हमारे पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एविडेंस नहीं है जैसा लोग बोलते हैं। और तो सब कुछ क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही से बैठ जाएगा, और हमको कभी ऐसे ब्लैंक फेस नहीं होना पड़ेगा ऐसे चार्लटन जर्नलिस्ट के सामने, जब वो सवाल करेंगे कि हमको एविडेंस दो कि राम मंदिर कैसे गिराएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया आभास भाई। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आता है, आपने बताया 1770 की बात की, लगभग 18वीं शताब्दी तक लोगों के मानस में ये चीज है कि वहां पर राम मंदिर था और उसे औरंगजेब ने गिराया था। वो चीज धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन इतने आपने भी कहा कि इतने हिस्टोरियंस हमारे यहाँ हुए, हमारे हिस्टोरियंस की कमी नहीं रही है, भारत का समाज बहुत लिखाड़ समाज है, बहुत लिखा गया है हमारे यहाँ पर। तो ऐसे में आपसे पहले मतलब कैसे एक बुकानन व्यक्ति कुछ कहता है कि मुझे लगता है कि बाबर ने गिराया, और कोई मौलवी वहां पर आता है एंड देन आफ्टर ये एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि एस्टेब्लिश कैसे हो गया। एंड दिस इज सो आयरनिकल निधीश जी, क्योंकि और इसीलिए यहाँ पे भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप अब जैसे जदुनाथ सरकार ने एक बात बोली थी 1953 में, वो रिटायर हो रहे थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और उनके स्टूडेंट्स को बोला था, जब उन्होंने लेक्चर दिया था रिटायरमेंट लेक्चर, वो बोला था भारत के लिए स्वर्णिम काल है इतिहास लेखन के लिए, क्योंकि अब हम ऑथोरिटी के ओरिजिनल टेक्स्ट को उनकी भाषा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब आर्काइव्स हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन उनके कुछ फॉलोअर्स ने इस चीज को फॉलो किया, जैसे आरसी मजूमदार और कुछ जो हिस्टोरियन थे उस समय के। लेकिन जो लेफ्ट थी वो पूरी तरह से उससे इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन के साथ-साथ उनका इंटरप्रिटेशन। और जब ये दौर चला गया ऐसे स्कॉलर्स का, जैसे आरसी मजूमदार हो, रजवाड़े हो, ये सारे जो स्कॉलर्स थे, इनके बाद से किसी ने भी ओरिजिनल भाषा को समझ करके उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ करके समझने की कोशिश नहीं किया। अभी जैसे अभी कुछ ही दिन पहले महेंद्र जी का देहांत हुआ, वी लॉस्ट हिम, इट इज अ ग्रेट सेटबैक, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास लेखन किया, और मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बिल्कुल उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं, क्योंकि मैं इतिहास को वैसे परोसना चाहता हूं जैसी इतिहास है। और ये ना मैं किसी राइट विंग पॉलिटिशियन को खुश करना चाहता हूँ, ना मैं किसी लेफ्ट विंग को एक पैम्फलेट देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के युवा से, या फिर भारत के समाज से, या हर किसी से मेरा ये अपील है अपने काम के थ्रू, कि आप सत्य को आगे लेकर के जाएँ। अगर आप सत्य के साथ खड़े रहेंगे ना, आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज राम मंदिर के केस में इसलिए ऐसा हुआ निधीश जी, क्योंकि हम सत्य को लेकर के आगे नहीं बढ़े। हम इसमें चले बुकानन के मन ने कह दिया बाबर ने किया, एने बेवरेज सुजान ने मिस ट्रांसलेट कर दिया, और हम उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ गए। हमने सत्य को खंगालने की कोशिश नहीं किया। और जब आप सत्य के साथ नहीं चल रहे, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, आप गिर सकते हैं। और ये एग्ज़ैक्टली राम मंदिर के केस में हुआ हमारे साथ। और बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि
अभी जैसे स्कॉलर्स आगे आ रहे हैं और स्कॉलर्स को लग रहा है कि भाषा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ ऐसे स्कॉलर्स को जानता हूँ जिनके जो निखर करके नहीं आ पाए हैं, मतलब उनका नाम लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो वो किताब भी नहीं लिखते, लेकिन वो काम करते हैं। तो वो भाषा के जानकार हैं। मैं ऐसे यंग लोगों को जानता हूँ जो फ़ारसी उनको आती है। तो जब ये लोग आगे जाकर के इन मैन्युस्क्रिप्ट को खंगाल करके निकाल करके आएँगे, अब आपको ये आप इसी से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं दृष्टि की हालत कितनी खराब है, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो 10वां इंसान था जिसने ओरिजिनल फ़ारसी मैन्युस्क्रिप्ट बाबरनामा की एक्सेस की थी। अब ये आपको राइट, लेफ्ट, सेंटर सबके बारे में कहानी बता देता है कि हम कितने सीरियस थे हिस्ट्री को लेकर के। अब देखिए, एक ये होता है कि आपने ट्रांसलेशन यूज़ कर लिया, आपने इतिहास लेखन कर दिया, आपको लगा कि आप शायद सत्य तक पहुँच गए। लेकिन आप वो जो ट्रांसलेटर की पॉलिटिक्स को तो आप उसको काट के नहीं जा पाएँगे। क्योंकि अगर आपने एक ट्रांसलेटर को यूज़ किया है, कल को कोई दूसरा ट्रांसलेटर का लेकर के आएगा, वो बोलेगा अरे ये तो ये बोल रहा है। लेकिन आपको चूँकि भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप उसको ये नहीं बोल पाएँगे कि नहीं, यहाँ पे ये गलती है। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने फ़ारसी सीखी। क्योंकि मैं बिल्कुल एक पैम्पलेटियर का काम नहीं करना चाहता था, चाहे वो लोगों को पसंद आए, चाहे नहीं। महेंद्र जी का बिल्कुल काम बिल्कुल वैसे ही था और उन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में अच्छी-बुरी हर तरह की बातें लिखी, क्योंकि इंसान में तो हर कुछ होता है ना, एक इंसान में सिर्फ़ बुराई नहीं हो सकती, सिर्फ़ अच्छाई नहीं हो सकती है, लेकिन छत्रपति हमारे लिए हमेशा से नायक, जननायक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया धर्म के लिए, वो इन बेकार के लोग जैसे बाबर हों या अकबर हों, इन लोगों ने नहीं किया। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सारी चीज़ें इसके बारे में। मैं एक्चुअली यही बोलने ही वाला था कि आपने जो है पर्शियन फारसी आपने कब सीखी, और आपने कह भी दिया कि इसके लिए सीखी, और वो उसी के ओरिजिनल टेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़े हैं। और इंटरेस्टिंगली आप केवल 10वें वो व्यक्ति थे जो आपने बताया कि मतलब मुझे लगता था कि भंडारकर रिसर्च में तो बहुत काम हुआ होगा, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पर बहुत काम हुआ होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो आयरनी एक्चुअली। देन अदर पॉइंट, औरंगज़ेब ने, आपने कहा कि औरंगज़ेब ने तोड़ा, थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताइए कि ये कब समय रहा, जब औरंगज़ेब ने ये तोड़ा, और उसकी भी डिटेल्स क्या आपके पास में अभी अभी है, या फिर औरंगज़ेब लिखने वाले हैं तब डिटेल में आएगा? नहीं, उसकी डिटेल अभी है हमारे पास अवेलेबल और प्रॉब्लम ये अभी मैंने औरंगज़ेब के फरमान पूरे चेक नहीं किए। तो हुँ, हो सकता है जब औरंगज़ेब तक मैं आऊँगा तो ओरिजिनल फरमान, देखिए ये हमारे पास फरमान है जहाँ पे उसने इंस्ट्रक्ट किया है काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों को गिराने के लिए। अयोध्या उसमें शामिल है। अब अभी जब काशी की भी हम बात करते हैं तो उसमें यही केस निकल के आता है, क्योंकि उसने काशी के मंदिरों को गिराने के लिए बात की है। तो इसीलिए जो विश्वेश्वर का मंदिर है वो भी निकल कर के आता है, विश्वेश्वर के बारे में बात भी की गई है। लेकिन अगर फरमान में अयोध्या का ज़िक्र नहीं भी है, ये हरि मंदिर का या राम मंदिर का, तो भी हमारे पास इनफ एविडेंस है इस बात को मानने के लिए कि मंदिर औरंगज़ेब के ही इशारे पे गिराए गए थे, क्योंकि फ़िदाई खान फ़िदाई खान जाता है औरंगज़ेब के कहने पे अयोध्या और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन किया जाता है। और भी दूसरे मंदिर हैं जिसके लिए लोग बोलते हैं कि औरंगज़ेब ने गिराया। तो ये लोकल मेमोरी में वो था रिसेंट टाइम तक कि जो हरि मंदिर है वो भी दिखाया, जैसे बाकी के जो मंदिर हैं उसके लिए बोला जाता है कि औरंगज़ेब ने गिराया है, जो आज तक मेमोरी कंटिन्यू है, पहले तक कंटिन्यू था, जस्ट ये जो बीच का फेज़ आया उससे वो थोड़ा-सा ब्रोकन हो गया। और कई बार इतिहास लेखन में आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं, आपको एनालाइज़ करके उसको लेकर के आना पड़ता है। जब से जैसे मैंने फॉर्जरी इंस्क्रिप्शन पाया, मैंने एक इंस्क्रिप्शन का ज़िक्र किया कि बाबर के काल के इंस्क्रिप्शन में औरंगज़ेब का नाम कैसे आ सकता है? टेम्पल के बारे में इतने कंटिन्यूअस तक बात कैसे हो सकती है? देयर इज़ अ कंटिन्यूअस टॉक ऑफ टेम्पल, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कहाँ पे वो टेम्पल है। अबुल फज़ल क्लियरली बता रहा है अकबरनामा में, रामनवमी मनाई जाती है। बाकी के ट्रैवलर्स आगे बात कर रहे हैं। तो अचानक से औरंगज़ेब के काल में चला जाता है। ये फरमान है हमारे पास कि अयोध्या के मंदिरों को गिराओ, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि औरंगज़ेब ने ये डिस्ट्रक्शन करवाया और किसके हाथों करवाया, वो फ़दाई खान है, वो भी बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। शायद अगर मैं औरंगज़ेब तक पहुँचूँ तो और भी डॉक्यूमेंट निकल कर के आ सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में अभी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, हम इसको और सुदृढ़ बनाएँगे आगे जाकर के। आई थिंक शायद फतवा आलमगीर में भी ये इसके बारे में होना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर सारे फतवा अब अवेलेबल हैं। राइट, अब यस। मैं हालाँकि इसके बारे में हम लोग और बात कर सकते हैं कि अब इस पर करने से कई बार लोग पूछेंगे कि भई हो गया ना, अभी राम मंदिर भी बन गया, अयोध्या में स्थापित हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देन हम उसके बाद में ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है?
तो ये जैसे मैंने आपको अपने शुरू के व्याख्यान में बताया था निधि जी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने शत्रु को जानें कि शत्रु कौन था किस कार्य के लिए। क्योंकि अब देखिए औरंगज़ेब ऑलरेडी उसने इतने सारे बुरे कृत्य किए हैं कि उसको एक और उसके बकेट में डालो या डालो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, अब हमारे लिए हर सेक्रेड प्लेस एक अपने आप में एक देवता की तरह है। अयोध्या एक देवता की तरह है। अब अयोध्या हमारे लिए देव है और जहाँ पे वो मंदिर है वो पूरी तरह से वो स्थल हमारे लिए देव है। अब ऐसे में अगर हम ये इग्नोर कर दें कि वहाँ पे जो अत्याचार हुआ था वो किसने किया था और हम ये मान लें कि चलो अब ये बात हमको अवध वालों से यानी कि अयोध्या वालों से पूछनी पड़ेगी कि आपको क्या लगता है? या फिर आप ये मान लीजिए कि अगर जो अयोध्या की धरती है आज अगर आपसे बात कर पाती अयोध्या की धरती में अगर आपसे ये बात बोल पाती और फिर वो आपसे पूछती कि जो मेरा गुनहगार है या आज तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया या फिर आज तक उसका चेहरा सामने क्यों नहीं आया है? तो भी ये हम हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है कई बार बहुत ब्रॉड हो जाता है। हम सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अयोध्या के ऊपर क्या बीती, अयोध्या जो नगरी थी उसके ऊपर क्या बीती, तो वो धरती अगर जीवित है, तो वो क्या सोच रही है? अगर हम उसको देवता मानते हैं तो हमारा क्या ये दायित्व तो नहीं है कि हम बिल्कुल ये जानें कि आखिर वो कौन-सा दुराचारी था जिसने ये दुराचार किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम अगर इसको मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचें या मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या फ़र्क पड़ता है? मंदिर बन गया एंड एवरीथिंग। सो इसमें फिर कोई ये नहीं रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन ये हमारा सनातनी थॉट है कि वहाँ वो भी देवता है हमारे लिए, वो स्थान भी जीवित है हमारे लिए और जो जीवित वस्तु है, उसके लिए तो उसका गुनहगार हमको जानना ही पड़ेगा ना कौन है। बहुत सुंदर आपने बात बोली है कि ये जो सच है वो सच के तरीके से ही बाहर आना चाहिए, तभी सत्य, शिव और सुंदर की बात हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। बाबर जो आपने बीच में एक बार बोला था कि बाबर कलंदर था, उसकी पहली प्रथम खंड में भी उसके बारे में काफी डिस्कशन हम लोगों ने किया था। रिलेशनशिप्स के बारे में भी हमने बात की थी। और 4 साल में क्या कुछ उतना कर लिया। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बाबर जो है वो कुछ कुंडे मवालियों के साथ में आया था और उसके बाद में हम लोगों ने कह दिया कि उसने इन्वेड कर लिया। हम लोग जानते हैं कि आज 1947 के बाद में इधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश दोनों इस्लामिक रूल्ड स्टेट हो गए और वहां पर हिंदुओं का क्या हाल है। ऐसे में अगर इन लोगों ने पूरे भारत को इन्वेड किया था, गुलाम बनाया था, तो भारत में इतने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू नाम के काम के कैसे हो सकते हैं? ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। लेकिन पहले 442 आपका जो पेज नंबर है, दैट इज वाज बाबर टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज। आपने उसमें फिगर 9 में दिया है द भोपाल वसीयतनामा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये भोपाल वसीयतनामा आपने दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग है इस वसीयतनामे में चीजें। आप उसके बारे में बताएंगे कितना टॉलरेंट था, क्या था हिंदुओं के बारे में? सो अब देखिए बिफोर इससे पहले कि मैं वसीयतनामे में जाऊँ, पहले तो मैं ये लोगों को आउटराइटली बता दूँ कि बाबर बिल्कुल भी हिंदुओं को लेकर टॉलरेंट नहीं था क्योंकि और हमको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो एक काफ़ी कट्टर इस्लामिक बैकग्राउंड से आने वाला था और इतने कट्टर इस्लामिक बैकग्राउंड यानी कि जो खुद को मुगल भी नहीं मानता था, तिमुरिड मानता था क्योंकि उसका कारण था कि वो तैमूर से खुद को ज़्यादा रिलेट करता था और उसका उद्देश्य था पूरे विश्व में इस्लाम फैलाना, ये तैमूर का उद्देश्य था। और उसने साफ ये बोला था कि मैं तैमूर के उद्देश्य को आगे लेकर के जाना चाहता हूँ और खुद वो अपना आदर्श मानता था 2 सबसे बड़े बुत शिकन को, जो गज़नी और गोरी थे। तो जो अपना इंस्पिरेशन अब हम सबके लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। हमने कुछ शुरू किया तो हो सकता है हो सकता है कि होता ही है किसी को कोई ना कोई इंस्पिरेशन और आपका इंस्पिरेशन भी कई बार बताता है कि आपकी साइकी क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा कैसी है, आप किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब जैसे कोई गांधीवादी है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उसके विचार कैसी होगी, अगर कोई सावरकरवादी है तो आप बिल्कुल मान सकते हैं कि उसकी विचारधारा कैसी होगी। इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो आपके आदर्श पुरुष होते हैं वो आपको आपके खुद के व्यक्तित्व को भी निकाल करके लेकर के आ सकते हैं। तो बाबर का आदर्श था गजनी और गोरी। अब गजनी और गोरी का क्या था? गजनी और गोरी तो लुटेरे थे मैं मानता हूँ, लेकिन हिंदू विनाशकारी भी तो थे, हिंदुओं का विनाश नरसंहार करते थे, हिंदुओं की मूर्ति तोड़ते थे, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए म्यूटिलेट करते थे मूर्तियों को या विग्रह को, ताकि वो एक ह्यूमिलिएशन का क्वोशंट हम हिंदुओं के अंदर बन के रह सके।
वो यहाँ से मूर्ति को तोड़ करके ले जाते हैं और मस्जिद के सीढ़ियों में डाल देते हैं ताकि लोग चलें, तो वो बोले कि हम हिंदुओं की मूर्ति के ऊपर से चल रहे हैं। आपको एक मैं रीसेंट फेनोमेनन जस्ट रिकॉल कराना चाहूँगा, ठीक है? अभी हम ये मानते हैं कि भारत एक ऐसा सेक्युलर राष्ट्र है। मैं नहीं मानता कि भारत सेक्युलर है क्योंकि अगर एक स्टेट हज सब्सिडी देता है तो वो सेक्युलर हो नहीं सकता क्योंकि स्टेट और इसके बीच में अभी बंद हुआ है लेकिन वो रिसेंट टाइम तक करता रहा। अगर वो रिलिजन में इंटरफेयर करता है कि कब आपको पटाखे चलाने हैं, नहीं चलाने हैं, तो सेक्युलर तो स्टेट हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका रिलिजन में इंटरफेयर कर रहा है। खैर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो जनरल सेटअप है उसके हिसाब से लोग ये मानते हैं कि अभी के जो मुसलमान हैं आपके लिए बहुत टॉलरेंट हैं, ठीक है? अब चलिए काशी की बात लेकर के चलते हैं। काशी में जब तक विष्णु जैन जी ने वो खुदवाया नहीं था वो जो कुआँ था, वहाँ पे बाबा थे, वो वहाँ पे कुल्ला करते थे, वहाँ पे वज़ू कर रहे थे, हाथ-पैर धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं। उनको तो पता था ना वहाँ पे बाबा है, लेकिन वो कर रहे थे। अब ये वही लोग हैं जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम भाईचारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनका इंटेंट नहीं आता तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टॉलरेंट भी हैं? मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो अलग चीज़ है, या टॉलरेंस भी नहीं था, क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो हमारा भगवान है, हम उसको हमने तोड़ दिया, बात वहाँ पे खत्म नहीं हुई। बात आगे इतनी बढ़ी कि वो उसपे थूकते थे। बात यहाँ तक चली गई कि आज भी हमको कोर्ट में जाना पड़ रहा है इन मंदिरों को लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए टॉलरेंट भी नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भूल जाइए। क्योंकि आज भी वो सोचते हैं कि जो मंदिर गिराई गई है, उसपे उनका हक है क्योंकि किसी ने अब कैसे आप बोल सकते हैं कि वो औरंगज़ेब को आइडलाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी ही कदम पे वो चलना चाह रहे हैं। जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो ये कार्य कर रहा है। अब ऐसे में अगर मैं बाबर का उदाहरण लेके चलूँ, जब बाबर ने खुद के लिए गज़नी और गोरी को आइडल माना है, खुद को गाज़ी उसने डिक्लेयर किया है, उसके साथ-साथ उसने ये प्रण लिया है बैटल ऑफ खानवा के पहले कि मैं हिंदू भगवान के देवी-देवताओं की मूर्तियों को वैसे तोड़ूँगा जैसे शराब के प्यालों को मैंने तोड़ा है। मतलब हमारे देवी-देवताओं के विग्रह को उसने शराब के प्यालों से कंपेयर किया है। और तोड़ेगा वो साफ बोलता है। तो ऐसे में आज अगर कोई आज 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 भी लोग हैं जो हमारे भगवान का मज़ाक उड़ाते हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि उनके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो बाबर तो बिल्कुल भी इंटॉलरेंट था। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया उसको टॉलरेंट बनाने के लिए इन लोगों ने एक वसीयत बनाई, जिसको हम भोपाल वसीयत बुलाते हैं, जो कि 1920th सेंचुरी की है। बहुत ही रिसेंट वसीयत है, जो भोपाल वसीयत कहलाता है। अब वो वसीयतनामे के हिसाब से क्या-क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट के हिसाब से बाबर ये बताता है हुमायूँ को कि बेटा, ये हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग-अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उन पे तुम शासन करो, क उन पे शासन करो। और वो बता रहा है प्लुरैलिटी की बात कर रहा है। अगला पॉइंट जो ये बताता है वो ये बोलता है कि यहाँ पे तुम अपने अंदर बिगटरीज़ बिल्कुल भी मत रखना, सेक्रेटरिएट बिगटरी मतलब तुम बिल्कुल अपने अंदर से वो कट्टरता हटा दो। उसके साथ-साथ तुम गौ हत्या मत करना, ये बता रहा है बाबर हुमायूँ को, राइट? उसके बाद फिर चौथा पॉइंट वो क्या बोलता है कि तुम्हारे रूल के अंडर जो भी जो किसान हैं उनका ध्यान रखना। अब उसके बाद फिर 5वां पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये बोलता है इस्लाम इज़ बेटर एडवांस्ड बाय द सोर्ड ऑफ काइंडनेस देन द सोर्ड ऑफ ऑपरेशन। मतलब इस्लाम जो फैलेगा, जो आज भी बात होती है कि इस्लाम आपको ये सिखाता है कि टॉलरेंट बनो ये सारे वो जार्गन या टूल किट अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो आपको आज के लिबरल भी बोलते हैं कि नहीं ये कुरान का आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक्चुअल कहानी ये है। अब इसके पहले अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनेट बेवरेज सुजान जो थी वो स्कॉलर तो थी, लेकिन इवेंजेलिस्ट भी थी, तो वो एस्टेब्लिश तो ये करना ही चाहती थी कि इस्लाम में प्रॉब्लम है और मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम है, ये वो करना चाहती थी। लेकिन जब उसने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया वसीयतनामे को, तो वो पूरे अच्छे से उसने उसको पेपर को पब्लिश किया ट्रांसलेशन करके। एशियाटिक सोसाइटी में वो पेपर पब्लिश हुई और जो ये डॉक्यूमेंट था, उसको उन्होंने पूरा एक्सपोज़ कर दिया कि कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम है। और मैंने भी जब ये डॉक्यूमेंट को पढ़ा वसीयतनामा को और सबसे पहली जो गलती थी, वो जो सील आपको नज़र आएगी उस वो वसीयत में, जो मैंने अब किताब में डाल के रखी है, काला-सा ब्लैक स्पॉट, वो बाबर का सील है ही नहीं। तो इन लोगों ने सील भी गलत डाला है। तो अगर बाबर अपने वसीयत पे गलत सील डालेगा क्या?
यहाँ पे बाबर का गाज़ी की जगह पे गादी लिखा गया है, गाधी, गाज़ी नहीं लिखा गया है। उसके साथ जो पर्शियन यूज़ हुआ है वो बिल्कुल अलग है। उसके साथ मतलब उस समय जो फ़ारसी बोली जाती थी वो बहुत अलग होती थी, उसका ग्रामर, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ अलग था। और हुमायूँ उस वक़्त सोवरेन हुआ नहीं था, जब ये इसकी सोवरेनिटी की बात कर रही है। तो उसके पहले ही बाबर जा चुके थे। तो ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फ़ॉर्जरी थी और अगर आप भाषा के जानकार होंगे तभी आप पकड़ पाएँगे कि सील जो है वो गलत है या फिर नहीं तो आपको अगर 2 सील सामने आपको बोलेंगे कि सारी तो जलेबी की तरह टेक्स्ट लग रही है, सारी सेम ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दोनों फ़ारसी है। वेरी लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों बहुत अलग है, कि बाबर की सील को लेके जाएँगे, उसको कंपेयर करेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा। उसके साथ-साथ गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल अपनी पोएम में बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि कैसे बाबर का अत्याचार पूरा फैला जा रहा है और ये ज़्यादा नहीं 10-12 लाइन का एक पोएम है जो जिन्होंने बाबर के बारे में लिखा था और बताया था कि बाबर के आने की वजह से बहुत ही भयावह स्लॉटर हो रहा है और गुरु नानक देव जी तो आई विटनेस थे। उन्होंने खुद देखा था कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने तो कुछ गलत लिखा नहीं होगा। उससे पहले मैंने बाबर के जिहाद के बारे में ये बताया है कि वो अ गज़नी और घोरी से इंस्पायर्ड था। फिर वो कैसे हमारे भगवान देवी-देवताओं के मूर्तियों को तोड़ना चाहता था शराब के प्याले की तरह। उसके साथ-साथ उस जब उसने हिंदुओं से लड़ाई की तो उसको जिहाद बताया, लेकिन जब उसकी मुसलमानों से लड़ाई होती थी तो उसको जिहाद नहीं बताता था। ह्यूमन स्कल्स हेड्स के वो टावर बनाया करता था और ये बोलता था कि ये काफ़िरों को मैं सज़ा दे रहा हूँ। उसने साफ ये बात भी बोला है कि जब जब उसके बजौर की कैम्पेन हुई थी पहली बार, उसमें बहुत सारे एक्स मुस्लिम थे। मतलब कुछ ऐसे मुसलमान थे जो रास्ता से भटक गए थे। तो वो लगभग 3000 लोगों का स्लॉटर इसलिए कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हैं। मतलब हिंदुओं से नफ़रत से ज़्यादा उसके मन में ये था कि मैं कैसे इस्लाम को फैलाऊँ और कैसे ये प्रूव करूँ कि इस्लाम सबसे बेहतर रिलिजियस सिस्टम है और इसको आप स्वॉर्ड के अलावा किसी भी तरह से फैला नहीं सकते। वो बाबर इस बात से बिल्कुल क्लियर था और ऐसा उसने हिंदुओं के साथ भी किया। शायद यहाँ पे क्रिश्चियन होते तो शायद उनके साथ भी वो वही करता। क्योंकि ये जो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ हेट्रेड है, वो थियोलॉजी से लेकर के आ रहा है, जो हम एक्सपंज नहीं कर सकते। आवाज़ जी, इस पॉइंट में हालाँकि किसी दूसरे पॉइंट पे आगे जाना चाहता था, लेकिन आपने अभी-अभी जो बोला कि बाबर ने कहा कि हम केवल जो है तलवार के बल पर ही इस्लाम को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे अकबर का एक छोटा-सा आप उसके बारे में बोलिएगा रिगार्डिंग दीन-ए-इलाही। बिकॉज़ अकबर ने जब दीन-ए-इलाही शुरू किया, तो यही कहा गया कि भई एक नया तरीके का एक मज़हब है और इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट एक मोरालिटी की बात हो रही है। अब मुझे तो ये लगता है कि भई वो अपने आप को एक दूसरा पैगंबर बनाना चाहता था, अपने आप को भगवान बनाना चाहता था, द न्यू फॉल्स गॉड हम लोग तो उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वही अल-तकिया जिसकी बात है कि भई 1920 में भोपाल वसीयतनामा में कुछ बात है और जो गुरु नानक साहब कह रहे हैं, टेरिबल वाज़ अ स्लॉटर जो आपने यहाँ पर दिया है, वो एक बात है। बाबर जो कह रहा है कि इस्लाम को ऐसे ही फैलाना है, वो एक बात है और अकबर, जैसे अकबर द ग्रेट आपने शुरुआत में ही कहा था, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की बात भी की थी, वहाँ पर दूसरी बात है दीन-ए-इलाही में। दैट्स वेरी ट्रू और ये जो मकसद था, अकबर अपने आप को खलीफा बनाना चाहता था और देखिए, अकबर एक बहुत ही मेरा ये मानना है अपने समय का अकबर एक बहुत ही shrewd पॉलिटिशियन था और उसके बाद में जो उसके टॉलरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आते हैं, जो-जो चीज़ें परिवर्तित हो जाती है उसके थोड़े-थोड़े पॉलिसीज़ में, उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था राजपूती इन्फ्लुएंस तो बहुत सारे मंदिर वो बाद में गिराना इसलिए कम हो जाता है क्योंकि राजपूत एक उसके कोर्ट में जाकर के बहुत कुछ कर रहे हैं, जो हमको नज़र नहीं आता है। कई बार लोग इसको राजपूतों की गद्दारी बुलाते हैं, लेकिन राजपूत कई बार उनके कोर्ट में होकर के अकबर को काफ़ी टॉलरेंट बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने बचाया भी था। उसके साथ-साथ अकबर का एक उद्देश्य था कि वो खलीफा बन जाए। और खलीफा बनना आसान नहीं था क्योंकि उस वक़्त जो ऑटोमन एम्पायर थी, वो पावर में थी और वो खलीफा हुआ करते थे। तो लास्ट खलीफ जो हमारे मतलब हमारे नज़र में ऑफ़ कोर्स आईसिस भी आया है, लेकिन उससे पहले अगर कोई खलीफा था तो वो ऑटोमन एम्पायर था और ऑटोमन एम्पायर और चूँकि अकबर की ये मंशा है कि वो खलीफा बन जाए, वो मक्का हर साल तकरीबन 6 लाख, 5 लाख रुपए भेजा करता है। और उसमें से कुछ सम ऑफ मनी जो है वो रहता है वहाँ के
शरीफ एक टाइटल है को प्लीज़ करने के लिए एज़ अ ब्राइब भेजता था वो, ताकि वो उसका एक काम आसान हो जाए। ये कंटीन्यूअस ये प्रोसेस चल रहा था जब उसके ब्राइबरी की कहानी या फिर मक्का पैसा भेजने की कहानी जब ऑटोमन्स को पता चलती है, तो फाइनली उन्होंने अकबर की पूरी कैवेलरी को का आना बंद कर दिया, अकबर को जोर से लात मारा और अकबर निष्कासित कर दिया जाता है वहाँ से। और फिर उसको लगता है कि अब जब मैं खलीफा नहीं बन सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तब ऐसे में उसने एक नया रिलिजन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया, जिसके खिलाफ उसके कोर्ट के खुद के जो मौलवीज़ थे वो आ गए। सारे लोग उसके अगेंस्ट होने लगे और इसी वजह से और वहाँ से एक सीड पनप गई एक जितने भी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जो भारत में पनपे वहाँ से कहानी शुरू होती है, जो देवबंद तक जाती है वगैरह, जो इस्लामिक कट्टरपंथ जो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, वो वहाँ से कहानी शुरू होती है। लेकिन अकबर अब एक इबादत खाना की कहानी शुरू करता है और इबादत खाना में सारे रिलिजन के लोगों को बुलाता है, तो बेसिक उनका उद्देश्य ये था, वो सारे रिलिजन के साथ डिस्कशन नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुमको मेरे बनाए हुए रिलिजन दीन-ए-इलाही में कन्वर्ट होना है। दैट इज़ हिज़ प्रोसेस। वो अपने बनाए क्योंकि मैं फाउंडर हूँ रिलीजन का, ये मेरा रिलीजन है, आई एम गॉड, आई एम लाइक द प्रॉफिट, आई एम लाइक द कैलिफ, आई एम एवरीथिंग। तो अब आप यहाँ पे आकर ये कर सकते हो। अब कई लोग ये बोलते हैं कि जो दीन इलाही शब्द है, उसमें जो इलाही शब्द है वो हमारी इलाहाबाद से आ रहा है जो य और ये जो और ये जब दीन इलाही बाद में बना, इलाहाबाद पहले बना था। तो अब इलाहा जो लोग ये बोलते हैं कि जो इलाहाबाद का जो इलाही है, ये देवी से निकल कर के आ रहा है और वहाँ से ही वर्ड लेकर के तो ये दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब इलाहाबाद की कहानी शुरू हुई थी, उसके जस्ट बाद मतलब वहाँ पे एक्चुअली अकबर वहाँ पे जाता है और वो जो कॉन्फ्लुएंस है रिवर्स का, वो उसको काफ़ी सीरीन लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे अब एस्टेब्लिश करूँगा अपना 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 सिटी और इसी विज़न के साथ उसने ऑर्डर दे दिया है, प्रोसेस शुरू हो जाता है सब कुछ और उसके 1-2 साल के बाद अ, हल्दी घाटी के युद्ध के पहले बदौनी युद्ध शुरू होने वाला है, बदौनी आकर के बोलता है अकबर को कि मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ और अपने दाढ़ी को काफ़िले को खून से रंगना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर के अकबर इतना खुश हो जाता है कि वो 50 सोने के सिक्के बदौनी को एज़ अ गिफ्ट देता है। अब ये इलाहाबाद के कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन के बाद हो रहा है। तो अगर इलाहाबाद ये दीन-ए इलाही के इलाही से आ रहा है, अगर सिंक्रेटिज़्म से आ रहा है, तो फिर ये 2 साल के बाद अकबर अचानक से काफ़िरों के खून में दाढ़ी को रंगने के लिए 50 सोने के सिक्के क्यों अवॉर्ड कर रहा है? उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस तो अकबर ने कभी अंदर से वो ज़ील किल नहीं किया। ये एक उसका पॉलिटिकल मूव था टुवर्ड्स द टॉलरेंस और टॉलरेंस नहीं कहा जाता रादर वो एक अपने पावर को ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहता था और रिलिजन हमेशा से एक अच्छा टूल की तरह नज़र आया है। एंड अकबर आई वुड से अकबर वाज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ऑफ कोर्स वो अनपढ़ था। अनपढ़ होना और इंटेलिजेंस में कोई इन पॉलिटिक्स ही वाज़ वेरी इंटेलिजेंट जिस तरह से उसने अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाई और जिस हालत में हुमायूँ ने पूरे सल्तनत को छोड़ दिया था, उस तरह से कैसे उसने एक्सपैंड किया अपने डिप्लोमेसी के थ्रू, इस बात को श्योरली प्रेज़ करना चाहिए उसके पॉलिटिक्स को, लेकिन ना ही कभी वो हिंदुओं का मित्र बना, ना ही कभी वो दिन-ए-इलाही सिंक्रेटिज़्म के लिए शुरू किया, ये सब भी उतना ही सत्य है और इनफैक्ट उसके तो कानून इतने बुरे होते थे, निधीश जी, कि उसके कानून के हिसाब से अगर एक लड़की को बिना वेल के देख लिया गया है पब्लिक में, तो उसको प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता था कानून के हिसाब से, ये उसका डॉक्यूमेंट है। अगर ये पति ने ये एलिज कर दिया कि मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला है, तो कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे उसको भी प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ेगा। सो ये सारे नियम थे अकबर के काल में। तो अब ऐसे को अगर आप लिबरल, सिंक्रेटिक और ये सारे ये देना चाहते हो जिनका वो रोल मॉडल बन कर के आ रहा है, तो क्या वो इस रूल को सपोर्ट करते हैं कि एनीबॉडी शुड बी मेड अ प्रोस्टिट्यूट जस्ट बिकॉज़ वो वेल पहन करके पब्लिक में नहीं आए? तो दे आर द सेम पीपल वो भी आज जो केरला के मार्क्सिस्ट हैं, वो जब वेल के लिए या फिर बुर्के के लिए सपोर्ट में खड़े होते हैं, अकबर भी एक समय बुर्के के सपोर्ट में खड़ा था, वेल के सपोर्ट में और वो इस स्टेप तक जाता था। तो उनका क्या ओपिनियन है अकबर के इन सारे एक्ट्स को लेकर के? तो लिबरल्स को ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने चाहिए कि उनकी स्टैंडिंग क्या है।
फैंटास्टिक। और आशुतोष गोवारिकर लेकिन ना जश्न बहारा बनाकर के अजीमुद्दीन शाह शहनशाह बनाकर के एक बढ़िया क्लीन इमेज ऋतिक रोशन की तस्वीर में जब पेश करते हैं तो कुछ बात निकल करके अलग ही सामने आती है। लेकिन बात निकल के सामने ये आनी चाहिए बिकॉज आपका नाम आभास है लेकिन आप बात हकीकत की कर रहे हैं और अब आभासी कुछ और बचेगा नहीं। बाबर के बारे में बस बिकॉज हमारा अच्छा एक डिस्कशन हो चुका है, काफी लंबा डिस्कशन भी हुआ है। दो छोटे छोटे पॉइंट्स और मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो आपने जो लिखा है द फिफ्थ एंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ इन्वेडिंग हिंदुस्तान, तो फिर इससे पहले 4 बार बिकॉज कितना उसने किया, कितना पिटा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब देखिए, एक इसको मैं 2 चीज़ से लिंक करूँगा, इसको मैं राणा सांगा से भी लिंक करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, इंटरेस्टिंग है अ, खान बात। हाँ, क्योंकि समय का अभाव है तो शायद हम वहाँ पर टच नहीं कर पाते, तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब बाबर एक बाबर मेरी पहली पुस्तक का बाबर पार्ट 1 का शीर्षक था बाबर द चेसबोर्ड किंग। अब चेसबोर्ड किंग एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक टाइटल था। उसका कारण ये था कि जो लोग शतरंज खेलते हैं उनको पता होगा कि एक शतरंज के बादशाह की औकात क्या होती है। शतरंज का बादशाह को अगर आपने चेकमेट कर दिया तो खेल खत्म हो जाता है, लेकिन बादशाह खुद से क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक घर आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, आगे, यही वो कर सकता है। और वो हमेशा किसी के सहारे से चलता है, वो कभी अपने आप पे खड़ा नहीं हो पाता। और ठीक उसी तरह से बाबर की जर्नी वैसी थी। आज उसने एक टेरिटरी कैप्चर की है तो दूसरा जाता है, दूसरा कैप्चर किया तो कभी भी वो अपना प्रभुत्व कहीं पे भी वो बना नहीं सकता है। वो हमेशा एक क्वेस्ट में है। और इसीलिए जब इस किताब का शीर्षक भी निकल कर है बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान, उसकी पूरी क्वेस्ट है, मुझे हिंदुस्तान जाना है। उसका क्वेस्ट का कारण क्या है? कि तैमूर के सपने को पूरा करना जो कि इस्लामाइज़ेशन है, और दूसरा एक शासन एस्टेब्लिश करना जो कि तैमूर एस्टेब्लिश नहीं कर सका है। उसके साथ-साथ वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि कहीं पे भी वो अपना शासन बना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अ, भाई-भतीजे, चाचा वगैरह जो कज़िन्स हैं, उसने उसे जीना हराम करके रखा हुआ है, और उसका शाइबानी खान एक आर्च एनिमी है, जो बाबर 1 में काफ़ी निकल कर के आता है। उसने पूरा उसका ज़िंदगी खराब करके रखा है। ऐसे में वो ईस्ट मूव हो रहा है कि जितना वो शाइबानी से दूर हो सके, अपने लोगों से दूर हो सके। वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है। क्वेस्ट है, लेकिन उसको जान भी बचाना है। तो पहली बार काबुल में आकर के जब 16वीं सदी की शुरुआत होती है, उस समय वो काबुल आता है और वहाँ पे पहली बार उसने एक थोड़ा-सा एक एम्पायर या फिर एक टेरिटरी कैप्चर करके अपना प्रभुत्व एस्टेब्लिश किया है पहली बार। फिर उसको ये पता चलता है कि काबुल में अब टैक्सेस उतने नहीं है, और काबुल में उतनी ना फसल है, ना कुछ है, तो मैं उतने टैक्सेस ले नहीं सकता हूँ। तो काफ़ी कमी, अब मुझे और ईस्ट की तरफ बढ़ना है, क्योंकि भारत का जो क्वेस्ट है वो हर किसी के पास है, चाहे वो अलेक्जेंडर का था या फिर हर हर किसी के पास एक भारत के लिए क्वेस्ट है। क्योंकि ये सत्य है कि भारत बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह मानी जाती थी, वो थी कि नहीं, वो डिबेटेबल है, डिस्कसेबल, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन ये ओपन टू डिबेट डिस्कशन है कि सोने की चिड़िया थी कि नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि बाकी के लोग इसको सोने की चिड़िया ज़रूर मानते थे, चाहे आज आप डिबेट करें या ना करें। तो उन सब का अब बाबर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सबसे आसानी से टैक्स अगर कहीं से मिल सकता है, तो भारत से मिल सकता है, कि यहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ पे लोग बड़े सीधे-साधे हैं, वो ये भी बात करता है। सीधे-साधे हैं इसलिए आपको आसानी से लेबर मिल जाएँगे। लेबर मिल गया, सोना मिल गया, ये चाहिए आपको एक साम्राज्य एस्टेब्लिश करने के लिए। अब इसके लिए उसने कोशिश 1503 या 4 से शुरू कर दी। हम 1526 में जाकर के उसने फाइनली कैप, तो आप कितने तकरीबन 22 साल का गैप देख रहे हैं। 1503 और 1504 में बाबर की उम्र है 19 साल के आसपास, 19-20, और 1526 तक पहुँचते-पहुँचते तकरीबन 42 साल का हो चुका है बाबर, 42-45 साल का। तो इतना समय लगाया उसने, फाइनली पानीपत में लोदी को हरा करके दिल्ली, और भारत में नहीं, दिल्ली, आगरा, इस पे कैप्चर, मतलब एक भारत का छोटा-सा पार्ट उसको मिल गया। ऑफ कोर्स दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था बिकॉज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशन एक्सेट्रा। लेकिन भारत के छोटे से पार्ट में ही उसने, उससे पहले उसने 1504 में एक अटेम्प्ट किया। अगला अटेम्प्ट उसने 1506-7 के आसपास किया। 8-9 में एक होता है। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे के समय का 1519 में होता है, और उसका एक छोटा-सा अटेम्प्ट 1526 के पहले एक बार फिर होता है। फिर 1526 में फाइनली 5वें अटेम्प्ट में जाकर के वो पूरी तरह से इसको ले पाता है।
अब लोदी के साथ युद्ध में उस समय तक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। वो मैच लॉक लेकर के आता है बाबर। वो तोप वगैरह लेकर के आता है जो तुर्की तोप वगैरह जो कि अब यहाँ पे लोग ये बोलेंगे कि भारत में पहले से तो सॉल्टपीटर था या फिर हम हमको ये विस्फोटक चीज़ें बनानी आती थी। हाँ, आती थी, हमारे अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, ये सब है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फायर क्रैकर डिबेट। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हमारे सभ्यता का फायर क्रैकर वाज़ वेरी मच पार्ट। उसका एक दूसरा रीज़न भी है जो हम वो हस्त उल्का जला करके अपने एंसेस्टर्स को, पितरियों को रास्ता दिखाते हैं, इसलिए हम वो फायर क्रैकर जलाते हैं और ये पहले से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग इट एट एन आर्सेनल, जिस लेवल तक तुर्कों ने इसको मजबूत बना लिया था, वो हम नहीं कर पाए थे। और उसी टेक्नोलॉजी को लेकर के बाबर आया। अली कुली उसके वो टेक्नोक्रेट का नाम था जो ये काम उसके लिए करता था और वो बहुत भारी पड़ा भारत की सेना के ऊपर, चाहे वो लोदी की सेना थी या फिर बाद में बैटल ऑफ खानवा वगैरह। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था और कई बार क्या होता है कि आप कितने भी कमजोर हो, कितने भी बेकार हो, व्हेन यू गेट द एक्सपी आप ये काम वो हर बार किए जा रहा है। हमको इस बात के लिए बाबर को वी हैव टू प्रेज़ बाबर फॉर दिस दैट वो कभी हार नहीं माना। वो क्वेस्ट में आगे बढ़ता गया। जैसे वो कहानी आती है ना कि एक एक स्पाइडर जो है वो चढ़ता है गुफा के ऊपर, वो बार-बार कोशिश कर रहा है, फाइनली ही मेक्स टू इट। बाबर वाज़ वेरी एम्बिशियस मैन एंड ही डिड इट। वी हैव टू गिव इट टू बाबर फॉर दिस। लेकिन उसका रास्ता इतना आसान नहीं था। उसको 25 साल के आस-पास लग गए टू फुलफिल दिस क्वेस्ट और उसके बाद भी उसका रास्ता आसान नहीं था। चाहे वो बैटल ऑफ बयाना था जहाँ पे राजपूतों के हाथों बुरी तरह से पिट गए थे और बाबर लिखता है कि मेरे सैनिक बैटल ऑफ खानवा में बिल्कुल आगे नहीं जाना पा रहे हैं क्योंकि वो उनके सपनों में वो राजपूत आते हैं और उन राजपूतों से वो डर के बैटल ऑफ खान और इसीलिए वो उस वक़्त जिहाद इन्वोक करता है। अब ये बात को माइंड कीजिए कि बाबर एक अफ़ीमची, शराबी एंड शराब इज़ अ कुफ़्र इन इस्लाम। लेकिन फिर वो शराबी है और फाइनली उसने ये डिक्लेयर किया कि अब मैं शराब छोड़ रहा हूँ, खानवा से पहले, क्योंकि मैं प्यूरिस्ट इस्लामिस्ट बन चुका हूँ और अब मैं जिहाद करूँगा। और जिहाद का जो इन्वोकेशन है जो ये सोल्जर्स जाने को तैयार नहीं थे, अचानक से बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाता है बिकॉज़ दिस इज़ अ मैटर ऑफ जिहाद राइट नाउ। और फाइनली उसके बाद फिर बैटल ऑफ खानवा में कहानी पलट जाती है भारत के लिए और बयाना में वो हार चुका था लेकिन खानवा पलट जाता है और फिर जब बैटल ऑफ चांदेरी फाइनली होता है जहाँ पे मेदिनी राव ये राणा सांगा के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट थे और वो देख रेख कर रहे थे चंदेरी का। फिर चंदेरी में युद्ध में हरा करके फाइनली बाबर ऐसा करता है कि वहाँ पे दरुल हर हरब को हराने की ज़िक्र करता है और वो बोलता है कि मैंने दरुल इस्लाम एस्टेब्लिश किया। बाबर क्लियरली बता रहा है अपने इंस्क्रिप्शन में। अर्थात उसने अपना मकसद अब पूरा कर लिया है। राजपूतों के साम्राज्य को उसने कैप्चर कर लिया। उस समय जो फॉर्मिडेबल फ़ोर्स थी वो राजपूतों की फ़ोर्स हुआ करती थी। अब उसकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। अब कई बार लोग ये बोलते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था। ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है? अब इसका सोर्स है बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि राणा मेरे पास काबुल अपना एनवॉय भेजता है और वो ये बोलता है कि आप आइए मैं आगरा से आऊँगा और आप दूसरे तरफ से आइए, हम इस तरह से लोदी को परास्त करेंगे। और ये राणा सांगा का इन्विटेशन था। हमको उस लेटर का डिटेल नहीं पता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है देखने के लिए नीतीश जी कि अ उस समय के और भी सोर्सेज़ हैं। मैंने क्या किया राजपूत सोर्सेज़ को ओपन किया। एक मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास वो डॉक्यूमेंट है जो वहाँ के जो राजपूत थे वो डॉक्यूमेंट किया करते थे और वो पुरोहित का काम हुआ करता था लिखना। सो पुरोहित ये बताते हैं मेवाड़ साम्राज्य के कि बाबर ने अपनी एनवाई भेजी सांगा के कोर्ट में सबसे पहले। और वो एनवॉय ने रिक्वेस्ट किया राणा सांगा का मदद, क्योंकि राणा सांगा वहाँ के सबसे बड़े राजा हैं, बहुत ही प्रभावशाली जिसका ज़िक्र खुद बाबर भी पहले करता है कि कितने माइटी है राणा सांगा। उनके पास मालवा है, उनके राजपूताना बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका है उस वक़्त तक। अब इतने बड़े राजा को एक छोटे से लूज़र प्रिंस की जो अब थोड़ा-सा अपना धाक जमा सका है, उसकी ज़रूरत इनको क्यों पड़ेगी इतने महान राणा सांगा को? उल्टा बाबर को ज़रूरत है। और बाबर ने अपनी एन्वॉय को भेजा है जो मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास से हमको पता चलता है और फिर बाबर वहाँ पे जवाब माँगता है राणा सांगा का उस एन्वॉय से। तो फिर राणा सांगा अपने एन्वॉय भेजते हैं काबुल, ठीक है वी विल सपोर्ट यू। अब बाबर ने अब राणा सांगा के लिए इट वाज़
विन विन लूज लूज, ही हैड नथिंग, मतलब उनका कुछ इसमें देयर वाज नो गेम इन द स्किन। उन्होंने ये सोचा कि मैं सपोर्ट कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबर ने ये एलिज किया राणा सांगा को कि वो बाद में ही डज नॉट कम टू सपोर्ट मी, ही बिकम्स अ ट्रेटर। होता क्या है राजपूत कोर्ट में, राजपूत ये बोलते हैं, जो तो काउंसिल है राणा सांगा को ये बोलते हैं कि बाबर का मदद करना एक नाक को दूध पिलाने के समान है। और ये मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास से हमको पता चलता है, कोर्ट में ये सब डिस्कशन चल रहा है। इसीलिए राणा सांगा ने ये डिसाइड किया कि मैं जाकर के मदद, मैं नहीं जाऊंगा बाबर के मदद के लिए। अब बाबर ने क्या किया इंटेलिजेंटली, बाबरनामा से वो पार्ट हटा दिया कि मैंने पहले अपना इन्वाई भेजा है, वो सिर्फ ये बात रखा कि राणा सांगा ने, ये कहानी पूरी फ्लिप हो जाती है अगर आप इस तरह से कहानी को देखेंगे तो ये सत्य है राणा सांगा और बाबर का। इंटरेस्टिंग है ना यार। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग ये लिखते नहीं तो फिर तो कुछ मालूम नहीं चलता। लिखने का भी रीजन होता है और छुपाने का भी रीजन होता है। यहाँ पर आपने बाबर पॉइजन एक 18 आपने चैप्टर लिया है कि बाबर को पॉइजन भी किया गया। लोधी की अभी बात चल रही थी, वो एक बात छोटा सा और कर लेते हैं फिर उसके बाद में से पूरा कर। जी, सो बाब जब पानीपत की युद्ध खत्म होती है और बाबर ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा लोधी के पूरे परिवार का। और इनफैक्ट जो जो मदर थी लोधी की, उनको भी बहुत रिस्पेक्ट से रखा था बाबर ने, क्योंकि बाबर के ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स में बहुत फर्क था। जो खानवा में उसने किया, या फिर चांदेरी में, चांदेरी का हमने जिक्र किया, वहाँ बहुत बड़ा जौहर भी हुआ था। उस जौहर के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। और उसी जौहर को याद करते हुए मैंने, जब मेरी बुक की जो डेडिकेशन भी है, इट्स बेस्ड ऑन दैट जौहर, जो पहला पोएम लिख करके आता है ऑन द राजपूत मदर्स। अब यहाँ पे बाबर को इसलिए पॉइजन किया गया क्योंकि लोधी के माँ के मन में ये था कि हमारे साम्राज्य को खत्म कर दिया गया है। अब लोधी काफी समय से यहाँ पे शासन कर रहे थे, और ये वो दौर है अभी जो उस समय कोर्ट की जो फीमेल होती थी बड़ी पावरफुल थी। चाहे वो टिमुरिड हाउस में देख लीजिए। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट पावरफुल, उसके मल्टीपल रीजन है। आपने ये जर्नी देखी है बाबर का, फ्रॉम बीइंग अ गे टू बिकम बाइसेक्सुअल एंड देन हैव सो मेनी किड्स। इसका पूरा श्रेय जाता है उस खानदान की राजमाता को। उन्होंने ही ये सब कुछ करके दिखा। दे वर वेरी पावरफुल पीपल, दे कुड ट्रांसफॉर्म हिम इनटू टू डू समथिंग, क्योंकि एम्पायर को आगे लेकर के जाना है, वारिस के बिना वो आगे जा नहीं सकते। ये वो कर पाए। वो किंग मेकर हुआ करती थी। गुलबदन बेगम, जिसके बारे में मैंने पहले बोला था, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा, शी वॉज अ किंग मेकर। अकबर को राजा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बड़ी पावरफुल वुमन थी। ठीक उसी तरह से इब्राहिम लोदी की माँ भी बहुत पावरफुल थी, और शी फेल्ट दैट मैंने अपना पावर पूरी तरह से गवा दिया है। अब बाबर के खाने के थ्रू वो जहर मिला दिया जाता है, क्योंकि जो कुक, जब तख्ता पलट होता है, तो जो उस वक्त का जो कुक है वही कंटिन्यू करता है, जो करेंसी है वही कंटिन्यू होता है, नॉर्मल पॉलिसी। तो वहां पे वो काफी आसानी से हो गया, और दैट्स हाउ ही वाज पॉइजन। समहाउ इट डिड नॉट डाई, कुछ दिन वो बीमार रहता है, और लेकिन उसकी हेल्थ डिटोरिएट करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ सालों के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। चलिए आवाज जी, आप एनी पेज ऑफ दिस बुक जिसको आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ना चाहें कि जस्ट रीड एनी पेज जो आपको लगे कि हाँ ये वाला पेज तो पढ़ना है। If you want me to read, I can read out the poem of या dedication. प्लीज प्लीज ओके। Sure. एक मिनट। So ये poem मैंने, of course this poem happened after the whole book was done, और ओके। ये वो समय था जब नेशनल टीवी पे भी जौहर को मॉक किया जा रहा था। एंड सो आई थॉट दैट देयर कैन बी नो अदर वे, एक नए तरह से डेडिकेशन करने के लिए। अब मैं सारे बुक्स में डेडिकेशन अपने पोएम के थ्रू ही करता हूँ। तो ये पोएम है, इंग्लिश की पोएम है। टू द बैंगल्स दैट burned like the blades, to the Rajputi bangle, slender and round, no more trinket, no silken sound, but a woe in glass, a warrior's ring, that chose to crack before it could cling. It clinked not for love, not danced for fame, but sang of pride in freedom's name. When touched by foes with filthy hand, it broke like thunder upon the land.
You weren't jewels upon the skin, you were shackles hurled from within. You chose the flame, not feathered breath. You kissed the pyre and called it death. To the Rajputi womb, so fierce, so wide, that bore no child for comfort or pride, but forged young hearts with molten lore of blood-stained blades and righteous war. You rocked no cradle in meek and retreat, but whispered tales of fire and feet. You taught your sons to fight or fall, and daughters to rise like fortress wall. You were no home for fear or sigh. You were the forge where we would cry. Better the flame than foreign clasp, better the ash than militia grasp. To Mewar's dust, aglow with grace, where even grain recalls a face of sons who stood through skies grew, those skies grew black, rode through hell but never turned back, who drink from poison's silver cup but never let their flag give up. They carved with swords, not pen or plea, the wordless song of sovereignty. O land of light, O lion's den, you birthed not boys but timeless men. You did not kneel, you did not sway, you lit the world with your decay. So let this work in ink and flame bow not in grief, but take your name to every woe and every scar, to every flame that rose afar, to the wrists, the wombs, the war-torn soil, to the hands that choose fire over spoil. Jai Dharini's roar, Jai Mewar forevermore. Fantastic, आवाज जी, जय जननी जय वसुंधरा, अनुपम तेरी परंपरा, किस द पायस, द स्काई इज डार्क, बहुत छूती है मन को। और ये इसीलिए पढ़नी चाहिए। ये किताबें यूं ही नहीं होती हैं। आपको कोई सीरियल दिखाया जाता है, तो सीरियल का एक मकसद होता है, उस मूल मकसद को समझ लीजिए, आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। सो बहुत धन्यवाद आभास भाई, आपने इतना समय हमारे लिए दिया। और ये इस किताब के बारे में तो खैर लोगों को पढ़ना ही है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और लोग इसे परचेज भी करेंगे, इसे खरीदेंगे, इसे पढ़ेंगे। और पढ़ेगी, पढ़ के केवल अपने आप तक सीमित मत कीजिएगा, इसे जितना लोगों को बता सकते हो उतना बताइएगा। हमने तो एक इंसाइट देने का प्रयास किया, 1 सवा घंटे में और कुछ कर नहीं सकते, केवल इंसाइट ही दिया है। सारा चीज आपको मिलेगी मूल वो इस किताब में मिलेगी, इससे पहले वाली भी। और आपने तो बता ही दिया है, इसके बाद में हुमायूं भी आने वाली है, जहांगीर भी आने वाली है, फिर औरंगजेब भी आने वाली है। तो सब कुछ आप देने वाले हैं इस समाज को, तो ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात लगातार चलते रहे हमारे बीच में, और ओरिजिनल टेक्स्ट के माध्यम से चले, पांडुलिपियों के माध्यम से चले, उन भाषाओं को जिसके आपने एक बहुत उस पर बल दिया है कि बिना भाषा ज्ञान के क्या कुछ हो जाता है। बड़े बड़े डिसीजन चाहे हमारे फेवर में हुए, लेकिन कहीं सत्य से हम दूर भटक गए। तो वो क्यों भटक गए, उसका कारण भी इन स्टॉक से हमें निकल के सामने आता है। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, प्लीज इस स्टॉक को जितना आगे बढ़ा सके, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन बी द मेंबर ऑफ जम्बू टॉक्स एज वेल, हमें सशक्त कर सकते हैं। और आभास जी का तो जितना प्रेस किया जाए अपना काम है। बहुत धन्यवाद भैया, आप पधारे। और फिर हम मिलेंगे, और नेक्स्ट टॉक हम लोग हिटलर के बारे में करने ही वाले। जल्दी आपकी वो किताब मेरे तक आती है और मैं उसे पढ़ता हूँ, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री धन्यवाद राम। जय श्री राम।